अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के एक शानदार मैथ्स के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि आपके 2022 बोर्ड परीक्षा की शुरुआत ही हो रहा है मैथ्स के पेपर के साथ, तो इसीलिए मैथ का रिवीजन करना ऐसे में अनिवार्य हो जाता है। और आपके इसी रिवीजन को आसान करने के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में आपका शानदार रिजल्ट आए, इसीलिए डेली इस समय हम लोग आपके लिए वरदान सीरीज के एक एक क्लास लेकर आ रहे हैं ताकि आपका सभी विषय का रिवीजन हो। क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो कितना भी पढ़े तो आपका अच्छा अंक नहीं आएगा। मैथ में तो खास बात होता है रिवीजन करना। तो कुछ इसी तरह आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिलेगा बिल्कुल इसी रूप में, और आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाया जाएगा और सबसे पहले आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ये मैथ का क्लास है, इसमें आपको आंसर भी कमेंट करना और मैथ को एक एक जरूर सॉल्व कीजिए, चाहे भले ही उसको आप जानते हो या नहीं जानते हो, सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। जो भी छात्र जितना ज्यादा मैथ सॉल्व करके जाते हैं, तभी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आसानी से इसमें आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैथ का क्लास देखिए आपको कैसे देखना चाहिए। यहाँ पे मैं एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह कोई स्टूडेंट या ऐसे ही पढ़ाई करता है, देखिए इसी तरह आपको मोबाइल को अपने फुल स्क्रीन मोड में रख लेना और पेन कॉपी लेकर एक एक को सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि मैथ का क्लास है, आपको लगे कि ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। न कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जिसमें ऑप्शन वाला भी ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग समझेंगे बिना ऑप्शन की, आपको बिना ऑप्शन आप उसका जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोग जो सब्जेक्टिव प्रश्न होता है 2 अंक वाले 5 अंक वाले, उन सभी की आज के इस क्लास में आपको मिलेगा। तो अंत तक बनकर एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर देखते हैं ऑब्जेक्टिव से प्रश्न आगे आपके सामने, चलिए सॉल्व कीजिए। और ऐसे से प्रश्न को तो कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना कलम उठाए आपको जवाब देना है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो इनके मूल का योगफल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सीधे सीधे फार्मूला पूछ लिया। क्या पूछा है सर हमसे? मूल का योगफल। अगर मान लीजिए इसका मूल 2 है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? कहिएगा सर -b/a। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। वहीं पूछता मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है c/a, तब होता ऑप्शन डी। लेकिन फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब यहां से देखिए अपने को सीखना है कॉन्सेप्ट, और ऐसे इस रूप में जो प्रश्न है इसमें आपको एग्जाम में भी कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि सीधे सीधे ऑप्शन बी कलर कर देना है। ऐसे ऐसे प्रश्न पे अगर आप समय बचाएंगे तभी तो आगे जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा उसको 2 बार 3 बार सॉल्व करके आपको सही आंसर पता करना है। अब ये प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। हमको एक रिवीजन हो गया कि शून्यकों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। और इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में देखिए हमेशा प्रश्न पूछता है कि यहाँ पे कुछ अंक दे देगा, a b का मान पूछेगा, या पूछ देगा कि एक इसके मूल -4 है तो दूसरा मूल निकालें। तो यही कॉन्सेप्ट अगर आप सीखें तो आसानी से ऐसे प्रश्न को आप जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैथ में देखिए होता है कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर देने का प्रयास कीजिए कि ax² और यहाँ पे क्या लिखा है a² q² x² माइनस p² बराबर 0 के मूल निकालना है, अर्थात कि x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, a² q² x² उसी तरह रहने दे रहे, तो माइनस p है तो इधर आके हो जाएगा प्लस p²। बिल्कुल सही। x² बराबर क्या हो जाएगा सर? तो p² बटा में, ये गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में, तो कहिएगा a² q²। मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। या x बराबर, x का मान निकालना है क्योंकि मूल यही है, तो रूट पूछा था, तो x बराबर अंडर रूट, वर्ग हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल। बिल्कुल सही। p² बट्टा में a² q²। अब देखिए वर्गमूल हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में रहेगा, और p का यहाँ पे p² से स्क्वायर रूट कट के सिर्फ p बचेगा, और इसमें भी स्क्वायर भाग जाएगा, क्या बचेगा? aq। देखिए ध्यान से कहाँ पे दिया है, कहिएगा सर ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, देखिए इससे कुछ हार्ड प्रश्न नहीं आता, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आप सीखे हैं तो इसी रूप में प्रश्न आएंगे। आपको ऐसे ही प्रश्नों को धुआं धुआं करके आना है। अगर आप इस सीरीज में लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं सभी छात्रों से कहूंगा कि वर्तमान में देखिए बिल्कुल कम समय बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए। मैथ में तो सुनिश्चित कीजिए कि 100 में 100 अंक आए, फार्मूला का रिवीजन करते रहिएगा, और आपका रिवीजन ही हो रहा है इस सीरीज के माध्यम से। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट। सीधे सीधे फार्मूला पूछा है, कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं, सेकंड में आपका जवाब आना चाहिए। क्या कह रहा है कि ये गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज, कोई बहाना नहीं। कुछ छात्रों का प्रश्न था कि हम इंग्लिश मीडियम से, तो देखिए कोई भी मॉडल पेपर मैं ला रहा हूं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो अपने हिसाब से आप प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही सही आंसर दे पाते हैं। तो काफी छात्रों का तैयारी बिल्कुल शानदार है, देख रहा हूं मैं। काफी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कि ऑप्शन सी सर राइट है, तो बिल्कुल चला आपका आंसर सही है इसका। 4πr² गोला का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि गोला पूछा था। यहां पे ध्यान से समझ
समझेंगे। गोला के आयतन आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू। और गोला का यहाँ पे क्षेत्रफल पूछेगा संपूर्ण तो 4 पाई स्क्वायर, आधा पूछेगा तो आधा कर देंगे, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। वहीं अर्धगोला का संपूर्ण पूछता तब क्या होता है 3 पाई स्क्वायर। देखिए अगर फॉर्मूला याद है तो ये बिल्कुल आसान है। फिर आगे क्या प्रश्न पूछ सकता है, अगर कह सकता है कि ये गोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले या आयतन निकाले, तो फॉर्मूला पे देखिए 4/3 उसी तरह रहेगा, पाई 22/7, आर का मान दे देगा, बैठा देंगे। उसी तरह ये सरफेस एरिया भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी आपको गलत नहीं करना है, बिल्कुल आप लोग का तैयारी शानदार चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न का भी जवाब देना है। देखिए जो भी इजी प्रश्न पहले आपको खोज कर एग्जाम में भी बनाना है, और ऐसे तमाम इजी प्रश्न आपको मिलेंगे तो इसमें आपको कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। जल्दी से 4 नंबर प्रश्न का भी जवाब दीजिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, कौन अभाज्य संख्या है आपको बताना है। तो जल्दी से देखेंगे तो कहिएगा सर 6 को तो हम तोड़ देंगे 2 3 में, बिल्कुल सही। 9 को भी तोड़ देंगे 3 3 में, बिल्कुल सही। 15 को भी हम तोड़ देंगे सर 3 5 में, बिल्कुल सही। और 11 को तोड़ेंगे तो 1 गुने 11, तो यही इसका राइट आंसर करेंगे। 4 का ऑप्शन डी OMR शीट पे कलर कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइम नंबर अर्थात कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और सिर्फ अपने आप से कटे, जिसके 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो। तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाज्य अभाज्य का, इसी पे पूछेगा, कोई पूछे आपको गलत नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न बिल्कुल शानदार है, इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो वृत्त चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में 3 वृत्त में परमेय आपको पढ़ना है, तो उसमें एक परमेय जानकारी देता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहां पे देख लीजिए, मान लीजिए वो केंद्र वाला वृत्त था, यहाँ पे एक बाहरी बिंदु है पी, तो इससे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक PQ स्पर्श रेखा है और एक यहाँ पे PR 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और देखिए 2, और मैं बोला कि 3 ही इसमें स्पर्श रेखा से प्रश्न पूछेगा। एक तो एक हो गया कि बाहरी बिंदु, तो याद रखेंगे सर 2, बिल्कुल क्लास में ही आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं कि अगर दूसरा क्या पूछ सकता है, तो देखिए दूसरा आपसे पूछता है कि मान लीजिए एक वृत्त है और इसका केंद्र है O, और कहेगा कि वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है। ध्यान से देखिएगा, वृत्त पर, तब पूछेगा कितना स्पर्श रेखा, तो 1 कितना खींचा जा सकता है, वृत्त पर बिंदु होगा तो 1 खींचा जा सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पूछता है कि मान लीजिए एक और वृत्त है, वृत्त के भीतर कोई बिंदु है, तो इससे कितना खींच सकते हैं, 0, क्योंकि आप जानते हैं स्पर्श रेखा एक ही जगह वृत्त को स्पर्श करता है। पूरा उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि अगर पूछेगा इस तरह किसी बाह्य बिंदु अर्थात कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने रेखा खींचा जा सकता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, 2 आंसर हो जाएगा। पूछेगा वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो सर 1 आंसर होता है। वृत्त के अंदर है तो कितना हो जाएगा, 0। तीनों कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूं, तीनों में से कोई प्रश्न पूछेगा गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सर मैथ बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला और कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। चलिए सॉल्व करके आंसर दीजिएगा, पेन कॉपी लेकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है मान लीजिए एक रेखाखंड है ए और बी, ध्यान से समझिएगा। ए का निर्देशांक दिया है 2 - 4, बी का दिया है सर 4 - 2। अब कह रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही होता है। यहाँ पे देख लीजिए, नहीं याद है तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब तो इस पे बैठा दीजिएगा, कहिएगा सर x1 यही है, यहाँ पे ध्यान से देखिए x1 ये है, y1 ये है, यहाँ पे x2 ये है, यहाँ पे y2 है। तो x1 तो 2 हो गया, x2 तो x2 कितना है 4/2, और y1 तो y1 कहिएगा -4, बिल्कुल सही, और y2 तो -2 और /2। अब सॉल्व कर देना है तो 4 2 6/2 और -6/2 कटा देंगे सर, कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3 और -3। बिल्कुल आसान, फार्मूला सिर्फ सीखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर करेंगे। और सोचिए यही प्रश्न एग्जाम में आए तो हमको इतना फार्मूला से क्या मतलब है। जब सब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसे लिखकर बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको सीधे सीधे फार्मूला याद है कि सर ठीक है, यहाँ पे देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है, तो हम जानते हैं x1 + x2, तो ऐसे जोड़ेंगे 4 2 6/2 तो कितना होगा सर 3। दूसरा जोड़ देंगे -4 - 2 -6, तो -6 में 2 से भाग करेंगे तो -3। ऑप्शन सी। एग्जाम में बिल्कुल समय नहीं लेना है, आपको ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी बनाकर 50 में 50 सुनिश्चित करना है, ताकि सब्जेक्टिव आप अच्छा से बना पाएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसी मॉडल पेपर में आगे हम लोग अभी सब्जेक्टिव के भी चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न देखते चलिए, समझते चलिएगा, क्योंकि शुरुआत मैथ के पेपर से ही करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। सर
क्या पूछा है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता। चला इसका आंसर देने में समय नहीं लगाना है, देखते हैं कितने छात्र इसका सही से आंसर कमेंट करते हैं कि असंभव घटना, दो घटना की प्रायिकता आपको पढ़ना है सर एनसीईआरटी के अनुसार, एक संभव एक असंभव। ये अपने सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। तो इम्पॉसिबल जब इवेंट होगा तो उसका प्रायिकता कितना होता है 0, संभव होगा तो 1, तो राइट आंसर याद रखेंगे। असंभव पूछा था सर तो ऑप्शन ए पे दिया गया था, ए आपको कलर करना है, वहीं पे संभव पूछता तो 1 होता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए। एग्जाम में बिल्कुल कम समय है, बिल्कुल जोश जुनून से जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे जोश जुनून के साथ आपको पढ़ाई करना है और सीखना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल फार्मूला में क्या बनाएंगे, फार्मूला बताइए 1 + tan स्क्वायर। देखते हैं कितने छात्रों का जवाब आता है सही सही, कितने स्टूडेंट का तैयारी शानदार चल रहा है। 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, आपको जवाब देना है। तो जितने भी छात्र कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, सेक स्क्वायर थीटा, अर्थात कि सेक स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल नहीं दिया था, तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये भी त्रिकोणमिति से आसान प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करके आंसर दीजिएगा, ध्यान से समझेंगे। क्या पूछा आपसे, प्रश्न पूछ रहा है कि 4 cosec स्क्वायर माइनस 4 cot स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, तो दोनों में 4 है सर, 4 कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही। तो क्या बचेगा 4 × cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। अब 4 उसी तरह रहेगा, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर का मान कितना होता है, फार्मूला देखिए त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपके लिए त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान है। तो इसका मान होता है 1, 4 में 1 से गुना करेंगे सर 4, ऑप्शन डी पे दिखाई दे रहा है, OMR सीट मिलेगा डी। 9 नंबर का कलर करके चले आना है, 1 नंबर अपना कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं प्रश्न को आप सीख रहे हैं, एक एक प्रश्न को ध्यान से सीखिएगा। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न बिल्कुल इसी तरह फास्ट आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। तो 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि किसी आंकड़े के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे तो आप सांख्यिकी चैप्टर में याद किए होंगे, परिसर क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। देखिए आंकड़ा का अधिकतम एक होता है आपका वर्ग चिन्ह, जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो इसको आप घटा के निकालते तो क्या निकलता था, वर्ग अंतराल निकलता था। लेकिन इसमें पूछा है कि अधिकतम, अर्थात कि मान लीजिए कोई आंकड़ा 50 से शुरू हो रहा है, बढ़ते बढ़ते 100 पे जा रहा है, तो इसको घटाएंगे तो क्या बोलते हैं, आंकड़ा का ये रेंज है कि इसके बीच के आंकड़ा है, तो याद रखेंगे इसे हम बोलते हैं परिसर रेंज। बड़ा ही शानदार प्रश्न मिल रहा है, ऐसे ही मॉडल पेपर इस समय पढ़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं सर 11 नंबर। मैं शुरू में ही बोला कि कुछ प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जिसमें ऑप्शन वाला था, ये सब देखिए ऑप्शन वाला था। अब प्रश्न ऐसे नहीं पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन ये प्रश्न मैं इसीलिए यहाँ पे लिया हूं ताकि आपका रिविजन को बिना ऑप्शन के भी आपकी तैयारी कैसी है ये भी पता चले। अब यही प्रश्न आपको 11 नंबर पूछेगा, लेकिन यहाँ पे उसमें क्या दिया रहेगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन अपनों के तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न ऑप्शन से क्या पूछ रहा है सर। तो 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है 2 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताइएगा कि 2 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं सर। ये कहलाते हैं आपका द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं सर, द्विघात। तो ऑप्शन में रहेगा द्विघात, आपको कलर कर देना है। वहीं 1 घात वाला रहता तो रैखिक, 3 घात वाला त्रिघात, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। 1 घात वाला याद रखिएगा रैखिक बहुपद या 1 घात वाले बहुपद कहते हैं। 2 घात वाला पूछा था द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात। चलिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि इस पे क्या रहेगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछेगा, आपसे ऑप्शन दिया रहेगा तो क्या आप कलर करेंगे। कह रहा है 2 वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनको डैश डैश बराबर है। अगर वृत्त का क्या बराबर दिया रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कि दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम है। देखते हैं कितने छात्र सही सही आंसर दे पाते हैं। जितने स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कि सर यहाँ पे त्रिज्या भराएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही त्रिज्या कलर करके चलाना है, सोचना नहीं है। क्योंकि देखिए 2 वृत्त देखने में तो वृत्त गोले होंगे, वृत्त के जैसा ही होगा तभी उसे वृत्त कहेंगे। और फिर पूछा कि क्या उसके बराबर हो, तो त्रिज्या मान लीजिए इसका भी 7 है इसका भी 7 है, तो दोनों आपस में क्या है, सभी अंक से बराबर है, सर्वांग सम है। बिल्कुल अच्छा आपके जोश जुनून देखकर दिखाई दे रहा है मुझे कि आप जरूर मैथ में 100 में 100 स्कोर करके आप ही को इस साल बिहार टॉपर बनना है। कंपटीशन थोड़ा जटिल है, मैं आपको सुबह में बिहार बोर्ड का न्यूज भी बताता हूं, तभी मैंने आपको बताया था कि इस साल देखिए करीब करीब 15 से 16 लाख बच्चे भाग लेंगे। तो सोचिए उन सब में आपको आगे निकलना है। तो इसमें से काफी स्टूडेंट जो नहीं पढ़ाई करते हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट बहुत गंभीर होते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ाई करते हैं तो आपका नाम जरूर इस साल के टॉप 10 लिस्ट में देखने को मिलेगा। और इसी काम के लिए, इसी जुनून के लिए मैं भी आपको सिखा रहा हूं, तो आप सीखते चलिए, क्योंकि
क्योंकि सभी क्लास आपके लिए फ्री है। तो आपको बस क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्त मित्र को जोड़ना है, अपने शेयर करना है हर ग्रुप में, क्योंकि जितना ही ज्यादा आपके दोस्त मित्र यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही आपको पढ़ने में मन करेगा, कंपटीशन बरकरार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है बिंदु -4 2, देखिए ध्यान से क्या पूछा है, -4 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या पूछा है, माइनस प्लस। इतने भी छात्र कह रहे हैं कि सर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अर्थात कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, द्वितीय में। देखिए माइनस प्लस पूछा था, द्वितीय, प्लस प्लस पूछता तो प्रथम, माइनस माइनस पूछेगा तो क्या होगा, तृतीय, और वहीं पूछता प्लस माइनस तो चतुर्थ। क्या पूछ सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये चार में से ही कोई घुमा फिरा कर पूछता है। तो याद रखेंगे प्लस प्लस प्रथम, माइनस प्लस दूसरा, माइनस माइनस तीसरा, प्लस माइनस चौथा। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस तो दूसरा, द्वितीय चतुर्थांश राइट आंसर आपको करना है। चलेंगे सभी छात्र अब 14 नंबर प्रश्न पे फोकस कीजिए, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स वाई। अब कह रहा है कि वाई अक्ष पर, तो एक्स का मान कितना है, 0, वाई पर कुछ भी है, सिर्फ वो बिंदु वाई पर है तो एक्स कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया, वाई का कुछ ना कुछ मान होगा तो 0 वाई। वहीं एक्स पर पूछता तो क्या कहते, तब कहते हम यहाँ पे हो जाता है एक्स और 0। तो एक्स अक्ष पर यहाँ पे पूछेगा तब कहिएगा एक्स 0, वाई पर पूछा है तो 0 वाई। ये सभी प्रश्न खूब पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। देखिए ध्यान से 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से पी एक्स माइनस वाई। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, एक बिंदु दिया है आपका एक्स और यहाँ पे दिया है माइनस वाई, मूल बिंदु तो 0 0। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो कहिएगा सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वाई के जगह पर माइनस वाई दिया है तो माइनस वाई का भी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो प्लस वाई ही आएगा, माइनस का होल स्क्वायर होकर क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, वही मूल बिंदु का ओरिजिनल फार्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही मूल बिंदु से दूरी होता है। उम्मीद करता हूं समझेंगे, माइनस वाई से कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा। सीखते चलिए और एक एक प्रश्न का जवाब देते चलिएगा, क्लास को लाइक करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि यदि 2 साइन बराबर इतना, तो इसमें पूछा है कि कितना इसका मान होगा। मान लीजिए यहाँ पे न्यू है, अर्थात कि एंगल का मान पूछा है, यहाँ पे थीटा है, ए है, कुछ भी है, तो उसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 साइन बराबर 1, तो या साइन बराबर कहिएगा सर 1/2, तो ये साइन 1/2 कितना का मान होता है, तो कहिएगा सर साइन 30 डिग्री। मान देखिए मैं बोला त्रिकोणमिति में क्या है, फार्मूला ट्राइगोनोमेट्री टेबल याद रहना चाहिए। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, तो 30। तो यहाँ पे कितना डिग्री आप भरेंगे, 30 डिग्री ऑप्शन रहेगा, 30 डिग्री आपको सही कर देना है, कलर कर देना है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप सीखे होंगे। मान याद रखना है, साइन 30 कितना होता है सर, 1/2। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न आपको देखते देखते आंसर कमेंट करना है, सभी एक एक नंबर का प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न आपसे कि साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान कितना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कहिएगा 1। तो यहाँ पे क्या भराएगा, 1, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, सभी फार्मूला से प्रश्न है। यहाँ पे क्या भरेंगे, 1 भरेंगे सर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान देखिए सेम है, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न का देखते हैं कितने छात्र सही सही जवाब दे पाते हैं। कह रहा है आपसे 3 5 6 7 9 का माध्य क्या होगा। द मीन ऑफ 3 5 7 6 7 9 इज। जैसे सर माध्य पूछा है तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य आप जानते हैं इसका औसत होता है 3 + 5 + 6 + 7 + 9, और ये कितना है तो टोटल है 5। इसको ऐड कर देंगे, 5 3 8 और 6 हमारा 14 और 7 हो जाएगा 21 और 9 30 बट्टा में 5 कटा देंगे सर 6। तो माध्य कितना हो जाएगा, 6। माध्य का मतलब औसत, जितना पूछा रहेगा यहाँ पे अगर अवर्गीकृत आंकड़ा रहे तो इसको जोड़कर ऐसे सिग्मा एफ आई एक्स आई आप पढ़ते हैं बटा सिग्मा एफ आई, तो उसी पे इसको बैठा देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 6। चलिए 19 नंबर प्रश्न को आपको देखते देखते आपको जवाब देना। आप जानते हैं ऐसे प्रश्न आजकल खूब पूछे जा रहे हैं कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 ऐसे पूछेगा, तो रूट 2 कौन संख्या है सर, तो क्या भराएगा यहाँ पे, देखते हैं कितने छात्र सही सही आंसर दे पाते हैं। तो कहिएगा रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, अर्थात कि अपरिमेय संख्या, इरेशनल भराएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन वाला प्रश्न रहेगा, अपरिमेय आपको टिक कर देना है। ये 20 नंबर प्रश्न देखिए आपसे थेल्स परिमेय से पूछ दिया। कह रहा है 2 त्रिभुज समान कोणिक हो तो त्रिभुज क्या होते हैं। तो 2 त्रिभुज जैसे ही समान कोणिक होंगे तो आपस में क्या होते हैं, तो होते हैं समरूप, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, समरूप, ऑप्शन रहेगा समरूप, आपको कलर कर देना है। अब देखिए मैंने 10 प्रश्न आपको ऑप्शन वाला बताया, 10 प्रश्न बिना ऑप्शन वाला। चलिए अब यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न को समझते हैं, पेन कॉपी लेकर सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करते चलिएगा। देखते हैं क्या है पहला सब्जेक्टिव, अर्थात कि 21 नंबर प्रश्न आज के मॉडल पेपर का। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यक का योग -3 और गुणनफल 2 है। चलिए सॉल्व करना सीखते हैं, ध्यान से सीखिएगा। प्रश्न में दिया है कि चूंकि शून्यकों का योग, ध्यान से देखिए,
शून्यकों का योग, अर्थात कि मान लेते हैं इस द्विघात बहुपद के शून्यक है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया है। कितना दिया है सर? -3। दूसरा आपसे क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल, अर्थात कि अगर दो शून्यक है अल्फा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा हमसे दे दिया है 2। अब इसलिए अपने से क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि आप द्विघात बहुपद, तो फॉर्मूला यहां से याद होगा द्विघात बहुपद निकालने का, तभी से आप बना सकते। तो जानते हैं जब शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो एक्स स्क्वायर माइनस होता है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हम लोग मान लिए अल्फा प्लस बीटा, तो यही या लिख सकते हैं यहाँ पे शून्यकों का योगफल, कोई दिक्कत नहीं, इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे लिख दीजिएगा या अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर उसी तरह रहेगा, अल्फा बीटा का मान अपने दिया है, कितना दिया है सर? -3। एक्स फार्मूला का है और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है 2। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यही आपसे द्विघात बहुपद पूछा था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बना देंगे, 2 अंक आपको मिल जाएगा। करता हूं ये भी प्रश्न आप सीखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। सब्जेक्टिव में का दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न कह रहा है कि यदि ax स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान निकालें। इस स्थिति में वही मॉडल पेपर की चर्चा कर रहा हूं जो कि वैलिड है, अर्थात जिससे इस साल पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देखिए a नहीं है, यहाँ पे 9 है, इसको 9 आपको लेना है। यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे क्या है? 9। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, यहाँ पे 9 है। 9x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो कैसे आप बनाएंगे? बिल्कुल आसान है, मेरे साथ आप भी, मैं शुरू में बोल दिया, पेन कॉपी लेकर बैठकर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अब परीक्षा में बिल्कुल कम समय है। कह रहा है 9x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो x का मान बताइए। तो 9x स्क्वायर बराबर -25 है, तो इधर आके हो जाएगा +25, बिल्कुल सही। या x स्क्वायर बराबर 25 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 9, तो साइड आकर हो जाएगा डिवाइड, मतलब कि भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। या x बराबर वर्ग घटेगा तो सर वर्गमूल होगा 25/9, अर्थात कि प्लस माइनस 5 और बट्टा में 25 का 5 और 9 का 3, यही आंसर कर देना है। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में भी आपको 2 गुने प्रश्न मिलेंगे, उसमें से आधा प्रश्न आपको छोड़ देना है। तो आपको कौन सा प्रश्न छोड़ना है? जो आपको लगे कि थोड़ा सा भी रिक्सी प्रश्न वो आपको छोड़ देना है, और जो इस टाइप के प्रश्न लगेंगे जो आप पढ़ कर गए हैं वही प्रश्न आपको आसान लगते हैं, वो प्रश्न आपको बनाना है। क्योंकि खूब हार्ड प्रश्न आप बनाएंगे तभी आपको 2 ही अंक मिलेगा, खूब इजी प्रश्न बनाएंगे तभी 2 ही मिलेगा। तो क्यों रिक्स लेना? जो प्रश्न जिस टाइप के आप प्रश्न पहले से रिवीजन करके जाते हैं वैसे ही प्रश्न आपको बनाने का प्रयास करना है। तो ऐसे प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, +-5/3। आगे हम लोग 5 अंक वाले भी प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल शानदार है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC में, जिसमें कोण B 90 डिग्री, तो सिद्ध करे AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। एनसीईआरटी का प्रश्न है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, अर्थात कि उसका जो है समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा बराबर है, और 90 डिग्री भी, अर्थात कि समकोण भी है, अर्थात कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारा, ए एंगल है यहाँ पे B और यहाँ पे ए है अपना A और ए है अपना C। ए एंगल कह रहा है सर 90 डिग्री है, बिल्कुल सही। यहाँ पे कह रहा है समद्विबाहु है, तो AB बराबर होगा BC। AC क्यों नहीं? क्योंकि एक कर्ण है, कर्ण आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है, ये बराबर नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब कह रहा है कि चूंकि इसमें दिया है त्रिभुज ABC में क्या क्या पहले दिया है उसको लिखते हैं, क्योंकि सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC, क्यों बराबर है? क्योंकि कह रहा है यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, दूसरा कुछ दिया है, तो बिल्कुल दिया है कोण B बराबर 90 डिग्री, तो इसलिए त्रिभुज कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जैसे ही होगा वैसे ही हम लगा देंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या होता है? कहिएगा सर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है? AC, तो AC यहाँ पे लिख दूंगा कि AC स्क्वायर बराबर, कहिएगा लंब का स्क्वायर, अर्थात कि AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, अर्थात कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या AC स्क्वायर उसी तरह रहने देते हैं, यहाँ पे AB स्क्वायर भी रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिद्ध करके AB ही लाना है, BC लाना होता तो AB को हटाते, और प्लस BC स्क्वायर के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? तो कहिएगा सर AB स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चूंकि AB बराबर है BC, सवाल में कहा था समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके नीचे आपको बनाना है, मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आपको उसके नीचे ही सॉल्व करना है। या AC स्क्वायर बराबर 1AB स्क्वायर 1 है और 1AB स्क्वायर A है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? तो कहिएगा सर 2AB स्क्वायर, बिल्कुल सही। और यही प्रूव करके लाना था, देख लीजिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रूव्ड। करता हूं ऐसे ही ये हल्का सा सिद्ध करने वाला प्रश्न है, ऐसे एक त्रिभुज बनाकर आपको सिद्ध कर देना है, 2 अंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि यदि युग्म इतना तथा इतना के बीच की दूरी, अर्थात कि बिंदु 2 दिया है, आपसे बीच की दूरी पूछा है। मान लीजिए बिंदु है यहाँ पे, ए रेखा है, ए है रेखाखंड और ए B है, और ए है आपका 2 और 3,
और ये है बी आपका 4 1। तो कह रहा है ए बी बताइए। तो इसके लिए आपको ए बी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला याद रखना चाहिए। √x2 वाला जो फार्मूला यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इसे ही बोलते हैं। क्या होता है, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बीच की दूरी लिखकर ये फार्मूला आप कहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, तो मैं सीधे मान बैठाऊंगा क्योंकि मैंने फार्मूला आपको दिखा दिया है। फार्मूला आपको यहाँ पे लिखना है √x2। तो x2 कौन है सर, तो फिर मैंने अभी ऊपर एक सवाल में बताया था, ये है हमारा x1, ये है y1, ये है हमारा x2, ये है होता है y2। लिख भी सकते हैं आप नीचे मान कि x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। अब कहा फार्मूला में x2, तो x2 कितना है, तो 4, x1 तो x1 कितना है सर, तो 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 तो y2 कितना है 1, और y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। इतना बराबर 4 - 2 करेंगे सर, 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। -2 ये भी हो जाएगा क्योंकि 1 में से -3 घटाएंगे, -2। 2 का स्क्वायर भी 4 सर, और -2 का भी स्क्वायर 4। √8 2 √8 का निकालेंगे। और दूरी पूछा है तो इकाई में सेंटीमीटर मीटर जो भी रहता है, लेकिन कुछ नहीं है तो इकाई, 2 इकाई यूनिट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी मिलेगा तो आपको इसी तरह सॉल्व कर देना है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैथ में यही है, सॉल्व नहीं कीजिएगा तो रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा तो फिर स्कोर नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको मैथ में लाना है 100 में 100। मैं शुरू में बता दिया कितना अधिक छात्र इस साल परीक्षा में भाग ले रहे हैं। आपको टॉप 10 में पहुंचना है तो थोड़ा सा भी छात्रों से ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सर, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप निकालिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस मॉडल पेपर में इसीलिए चर्चा कर रहा हूं सभी सब्जेक्ट का, ताकि आपका सभी पूरा, जैसे मैथ का हम लोग पढ़े तो 15 चैप्टर, देखिए हर एक चैप्टर से आपको प्रश्न मिलेगा आगे, तमाम प्रश्न इस मॉडल पेपर में। तो हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके लिए चलिए एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले, और त्रिज्यखंड पूछा है तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त आपको ऐसे बना लेना है। यहाँ पे केंद्र O है, एंगल दिया है अपने से 60 डिग्री, बिल्कुल सही। और ये आपका त्रिज्या दे रहा है 6 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, तो चूंकि क्या क्या इसमें दिया है, तो देखिए थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री, बिल्कुल सही। आर का मान, त्रिज्या का मान दे दिया अपने को 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या है सर, तो पूछा है त्रिज्यखंड का परिमाप। यहाँ पे देख लीजिए, त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप का फार्मूला देखिए, इसमें क्षेत्रमिति में क्या है, फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप नहीं बना पाएंगे, तो फार्मूला कमेंट कीजिएगा क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप पूछा है तो 2r और प्लस में आपका पाई r थीटा बटा में 180 डिग्री, यही होता है त्रिज्यखंड का परिमाप। देखिए 2 उसी तरह रह जाएगा, r का मान पुट करेंगे, r कितना है सर 6, पाई का मान पुट करेंगे तो 22/7, बिल्कुल सही। आर कह रहा है फिर, तो आर दिया है 6, थीटा तो देखिए लिख दिए हैं 60 और नीचे है 180, तो उसी तरह रहेगा 180। अब जो भी कटने वाला है कटा देंगे, तो ये तो हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए कट जाएगा 60 से, यहाँ पे कट के हो जाएगा आपका कितना, तो 0 से 0, यहाँ पे 3 से कट जाएगा 2, ऊपर गुना करेंगे तो 22 में 2 से 44 और नीचे 7। अब कितना आ गया 12 और प्लस 44/7, तो 44 तो 7 छक 42 और 2 और यहाँ पे 5, तो 12 6 18.25 सेंटीमीटर में प्रश्न था। क्योंकि देखिए परिमाप पूछेगा, लंबाई पूछेगा तो सेंटीमीटर में आप लिखेंगे। यही पूछता आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो होता सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 प्रश्न को इस क्लास में रखते हैं। आगे अगर आप लोग का डिमांड आता है कि इस मैथ के मॉडल पेपर को कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीट किया जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक सीरीज आपका अगर कमेंट आता है तो डेली चालू रहेगा, एक दिन भी हम लोग गैप करने का नहीं सोचेंगे। आप सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।